Hello guys, so welcome to this question 7. जो क्वेश्चन है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यूजर से तीन नंबर हम इनपुट लेंगे एंड उसमें से ये पता करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे लार्जेस्ट है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो एग्जाम्पल से अगर हम इसे समझे, जैसे मान लो यूजर हमें तीन नंबर देते हैं 10, 20 और 30। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम बता पाए कि हाँ भाई 30 जो नंबर है, जो नंबर 30 है, वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आपको रिपीट करता है क्वेश्चन एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बताओ तो। ठीक है, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीन नंबर के डब्बे बना लेते हैं। ठीक है, तीन डब्बे बना लेते हैं जैसे, जिसमें नंबर को स्टोर करेंगे। जो तीनों नंबर जो यूजर से हम लेंगे वो जो किस में स्टोर करेंगे, इन्हीं डब्बों में स्टोर करेंगे। तो मैंने पहले डब्बा बना लिया इन नंबर 1, दूसरा डब्बा बना लिया मैंने इन नंबर 2, तीसरा डब्बा बना लिया मैंने इन नंबर 3। ठीक है, तीन तीन डब्बे बना लिए मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यूजर से मैं इनपुट ले लूंगा, सॉरी, मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा। ठीक है, तो चलो एक स्टेटमेंट पहले प्रिंट कर देते हैं। एंटर नंबर 1 है। ठीक है, एंटर नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 है। ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया कि भाई नंबर 1 डाल दे। ठीक है, अब वैल्यू कैसे लोगे, स्कैनफ फंक्शन से लोगे। तो स्कैनफ लिख दो। वैल्यू तुम्हें किस फॉर्मेट में लेनी है, इंटीजर फॉर्मेट में, तो परसेंटेज डी लिख दो। फिर तुम्हें किस डब्बे में स्टोर करने हैं, नंबर 1 वाले डब्बे में स्टोर करना है, तो तुम नंबर 1 लिख दो एम्परसेंड के बाद। ठीक है, ये पूरा हो गया, हमारा एक पार्ट पूरा हो गया जिसमें हम यूजर से नंबर 1 लेंगे। ठीक है, ऐसे हमें दो बार और स्टेटमेंट्स को लिखने पड़ेंगे ताकि नंबर 2 नंबर 3 भी हम यूजर से ले सके। तो इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दूंगा। ठीक है, इससे हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक है, तो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब जो दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट था उसमें मैं नंबर 1 की जगह नंबर 2 लिख दूंगा। मेरे को किस डब्बे में वैल्यू सेव करनी है, नंबर 2 वाले डब्बे में। जो तीसरा स्टेटमेंट है उसमें मैं नंबर 1 बदल के मैं नंबर 3 कर दूंगा। मेरे को किस डब्बे में वैल्यू को स्टोर करनी है, नंबर 3 वाले डब्बे में करनी है, तो मैं इधर नंबर 3 कर दूंगा। तो देखो, मैंने अब क्या किया, यूजर से मैंने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ले लिया। उन्हें उन तीनों को रिस्पेक्टिवली अलग अलग डब्बे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 वाले डब्बे में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हमें पता करना है कि तीनों में से लार्जेस्ट, जैसे यूजर से हम तीनों नंबर तो ले लिया, अब हमें पता करना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तीनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डब्बा बनाओ। ठीक है, और उसे कौन सा डेटा टाइप दोगे, ऑफ कोर्स हम इंटीजर से डील कर रहे हैं तो इंटीजर ही डेटा टाइप देंगे। ठीक है, एक डब्बा बना लो मैक्स नंबर नाम से। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया मैक्स नंबर। ठीक है, ये जो डब्बा है मैक्स नंबर वो क्या स्टोर करेगा। ठीक है, ये जो डब्बा है मैक्स नंबर वो क्या स्टोर करेगा, जो इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसे स्टोर करेगा ये डब्बा। समझे मेरी बात को, मैक्स नंबर वाला जो डब्बा है, ये जो तीनों नंबर है उसमें से जो सबसे मैक्सिमम नंबर रहेगा उसे स्टोर करेगा। तो अभी क्या है, तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, हमें वही तो प्रोग्राम बनाना है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस अगर तुम्हें सॉल्व करने हैं तो तुम सबसे पहले क्या कर लोगे, तुम अज्यूम कर लो कि जो तुम्हारा नंबर 1 है, जो तुम्हारा नंबर 1 है वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन मैक्स नंबर इज इक्वल टू क्या कर दिया, नंबर 1 मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, मैं कमेंट भी डाल देता हूं, assume that number 1 is the maximum number। ठीक है, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि नंबर 1 जो है हमारा वो मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे बताओ। ठीक है, एक गलती हम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इधर रेड वो मेरे को मार्क शो कर रहा है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट को क्लोज करना था। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि जैसे मान लो हमने ये भले हमारा नंबर 1 सबसे बड़ा नंबर हो या ना हो, पर हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो नंबर 1 है। ठीक है, आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इफ कंडीशन लगाओगे आप। ठीक है, इफ कंडीशन लगाओगे, तो मैंने इफ लगा दिया। आप ब्रैकेट में आओगे, आप कंडीशन लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये मान लिया कि हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है, नंबर 1। अब बाय द वे मान लो कि नंबर 2 बड़ा हो जाता है। अगर बाय द वे मान लो जो यूजर जो तीनों नंबर देता है उसमें जो नंबर 2 है वो नंबर 1 से ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को लिख दो, इफ नंबर 1, सॉरी, नंबर 2 इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर क्या है अभी हमारा, मैक्सिमम नंबर हमारा नंबर 1 है। तो मैंने ये कंडीशन लिख दिया कि बाय द वे मान लो कि अगर नंबर 2 बड़ा हो जाता है मैक्सिमम नंबर से, तब हम अपने प्रोग्राम को गाइड करेंगे और बोलेंगे कि तुम तब क्या कर देना, तब ये कर देना कि तुम मैक्सिमम नंबर को फिट कर देना कि मैक्सिमम नंबर हमारा नंबर 2 है। क्यों ऐसा है, देखो, सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमारा मैक्सिमम नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो नंबर 1 है। मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने कमेंट में भी ये चीज स्पेसिफाई कर दी है। ठीक है, उसके बाद से मैंने क्या किया, मैं इफ कंडीशन लगाता हूं। इफ कंडीशन में मैंने ये लिख दिया कि
इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम नंबर, मैंने ये कंडीशन दे दिया कि बाय द वे मान लो कि अगर नंबर 2 बड़ा हो जाता है मैक्सिमम नंबर से, तब मैंने अपने प्रोग्राम को बोला तब तुम क्या करना, जो मैक्स नंबर वाला डब्बा है उसमें कौन सी वैल्यू फिट कर देना, नंबर 2 वाली फिट कर देना। क्यों? क्योंकि अब सबसे बड़ा नंबर तुम्हारा नंबर 2 है। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन तुम्हारा खत्म हुआ। अब क्या करोगे, एक और इफ कंडीशन लगाओगे, क्योंकि आपको सारे नंबर्स को चेक करना है ना। आपके पास 3 नंबर्स है, आपने नंबर 1 चेक कर लिया, नंबर 2 चेक कर लिया, अब आपको नंबर 3 भी चेक करने के लिए एक कंडीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक और इफ कंडीशन लगा देता हूं। इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल इफ कंडीशन हम यूज करेंगे एक ही प्रोग्राम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं अगर बाय द वे मान लो कि हमारा जो नंबर 3 है वो बड़ा हो जाता है मैक्सिमम नंबर से। ठीक है, हमने इसमें क्या कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया, बाय द वे मान लो हमारा जो नंबर 3 है वो बड़ा हो जाता है मैक्सिमम नंबर से, तब हम क्या अपने प्रोग्राम को गाइड करेंगे, तब क्या होगा, तब हम ये कहेंगे अपने प्रोग्राम को, भाई तब तुम क्या करना, मैक्सिमम नंबर वाले डब्बे में कौन सी वैल्यू फिट कर देना, बताओ बताओ, मैक्सिमम नंबर वाले में कौन सी वैल्यू फिट कर देना, नंबर 3 वाली वैल्यू फिट कर देना। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, तो देखो पहले इफ कंडीशन में मैंने लिख दिया, पहले मैंने ये मान लिया कि मैक्सिमम नंबर मेरा नंबर 1 है। ठीक है, फिर मैंने एक इफ कंडीशन लगाया, मैंने बोला बाय द वे अगर हमारा नंबर 2 बड़ा हो जाता है मैक्सिमम नंबर से, तब तुम क्या करना, मैक्सिमम नंबर वाले डब्बे में तुम नंबर 2 की वैल्यू डाल देना। फिर मैंने एक और इफ कंडीशन लगाया, फिर मैंने इसे बोला अगर बाय द वे मान लो नंबर 3 सबसे बड़ा हो जाता है, मतलब मैक्सिमम नंबर से भी बड़ा हो जाता है, तब तुम मैक्सिमम नंबर में से सारी वैल्यूज हटा के तुम क्या फिट कर देना, नंबर 3 फिट कर देना। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये लॉजिक है। देखो मेन लॉजिक क्या, ऊपर सारा तो ये सारा फालतू की चीजें थी, मेन लॉजिक तुम्हारे इस क्वेश्चन का ये है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये लॉजिक समझ आया हो। ये हमें क्या देगा, मैक्सिमम नंबर जो भी रहेगा इन तीनों नंबर्स में हमें मैक्सिमम नंबर दे देगा ये प्रोग्राम हमारा। तो अब हम चलो फाइनल स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। अब मैं लिखता हूँ प्रिंटफ स्टेटमेंट एक, ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं द लार्जेस्ट नंबर इज, ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर इज, अब मेरे को इंटीजर नंबर दिखाना है तो मैं परसेंटेज डी लिख दूंगा, जो कि हम हमेशा लिखते हैं, कॉमा। अब मेरे को वैल्यू किस डब्बे की वैल्यू दिखानी है, मेरे को किस डब्बे की वैल्यू दिखानी है, लार्ज मैक्सिमम नंबर वाले डब्बे की वैल्यू दिखानी है, तो मैं मैक्स नंबर डब्बे का नाम इधर लिख दूंगा, फिर मैं स्टेटमेंट को क्लोज कर दूंगा। तो देखो हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो प्रोग्राम को पूरा। ठीक है, मैंने एक पेज में कर दिया। मैंने सबसे पहले क्या किया, 3 डब्बे बनाए, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नाम से। मैंने तीनों की वैल्यू ले ली यूजर से, ये तो रबिश चीज है। ठीक है, ये सारी चीज तो नॉर्मल है, तुम्हें पता होगी। मेन हमारी चीज ये है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने मान लिया कि नंबर 1, तुम्हें देखो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना, लार्जेस्ट पता करना हो, स्मॉलेस्ट पता करना हो, तो तुम्हें एक नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ भाई यही हमारा सबसे बड़ा नंबर है, या अगर तुम्हें ये पता करना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो तुम्हें भी वो भी अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर नंबर, कोई भी नंबर 1 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, तभी तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने ये मान लिया कि जो हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर है वो नंबर 1 है। फिर मैंने एक इफ कंडीशन लगाया कि अगर बाय द वे मान लो नंबर 2 बड़ा है तुम्हारे मैक्सिमम नंबर से, तब क्या करना, मैक्सिमम नंबर के डब्बे में से सब वैल्यू हटाना और नंबर 2 फीड कर देना। ठीक है, फिर मैंने ये इफ कंडीशन खत्म हुआ, फिर मैं दूसरे इफ कंडीशन पे आया, मैंने बोला बाय द वे भाई अगर नंबर 3 ग्रेटर हो जाता है तुम्हारे मैक्सिमम नंबर से, तब तुम क्या करना, मैक्स नंबर में से सारे वैल्यूज हटा के नंबर 3 फीड कर देना। ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम को ये सारी चीजें बोल दी एंड प्रोग्राम उसे सक्सेसफुली कर देगा। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने प्रिंटफ फंक्शन डाला और मैंने लिखा था लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी। अब मेरे को ये परसेंटेज डी यानी इंटीजर की वैल्यू किस डब्बे की शो करनी थी, मैक्सिमम नंबर वाले डब्बे की वैल्यू मेरे को शो करनी थी, तो मैंने वो लिख दी। ठीक है, अब चलो प्रोग्राम को रन करते हैं, टर्मिनल पे आते हैं। रुको मैं फ्रेश टर्मिनल में दिखाता हूं, इसमें कुछ पहले के भी प्रोग्राम्स रन हुए। ठीक है, चलो अब मैंने रन कर दिया। तो देखो मेरे से सबसे पहले पूछता भाई नंबर 1 बता दे, एंटर नंबर 1 यार, तो डाल देते हैं नंबर 1, डाल दिया। अब मेरे से कहता है भाई नंबर 2 डाल दे, एंटर नंबर 2 यार, डाल देते हैं, डाल दिया मैंने। अब मेरे से कहता है भाई नंबर 3 भी डाल दे, डाल दे क्या, 95, नहीं हाँ 90 डाल देते चलो। तो मैंने 3 नंबर्स डाल दिए, नंबर 1 20, नंबर 2 55 एंड नंबर 3 90। आई होप तुम्हें दिख रहा हो, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, अब एंटर करते हैं, आउटपुट क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर तुम्हें तो पता ही चल गया होगा, 20 55 और 90 में से लार्जेस्ट नंबर तुम्हारा 90 है। चलो एंटर करते हैं, तो देखो परफेक्ट आउटपुट आ रहा हमारा, द लार्जेस्ट नंबर इज 90। देखो आउटपुट कितना परफेक्ट आ रहा हमारा, द लार्जेस्ट नंबर इज 90। तो खुद से भी तुम चेक कर लो, सबसे पहला नंबर है 20, दूसरा है 55, तीसरा है 90, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तुम्हें पता है यार 90 है, तो तुमने वो चीज, आउटपुट आ गया तुम्हारा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस मैं तुम्हें एक इसमें वो दूंगा। ठीक है,
सजेशन दूंगा कि जब भी कोई इस टाइप के क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें लार्जेस्ट नंबर पता करना हो, चाहे 5 नंबर दियो चाहे 10 नंबर दियो, जितने दियो, अगर तुम स्मॉलेस्ट नंबर पता करना हो तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर को अज्यूम कर लो, किसी भी नंबर को, जरूरी नहीं है इधर नंबर 1 को ही अज्यूम करो, नंबर 2 को कर लो या नंबर 3 को अज्यूम, किसी को भी अज्यूम कर लो कि ये मैक्सिमम नंबर है या स्मॉलेस्ट नंबर है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे तुमसे। ठीक है, तो देखो कितना इजी था, आई होप तुम्हें समझ आया। एंड अगर कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं 30 सेकंड का 30 बहुत ज्यादा बोल दिया, एआई नहीं हूं भाई मैं, ठीक है, मैं 30 मिनट के अंदर तुम्हारे उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया, और मिलते हैं अगले वीडियो में।